दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वुमेन वर्सेस मुंबई इंडियन वुमेन के बीच जो वुमेन्स प्रीमियर लीग चल रहा है इसका 7वां मुकाबले के बारे में। तो दोस्तों एक तरफ है बेंगलोर वुमेन की टीम जिनकी कैप्टन है स्मृति मंदाना जो कि बहुत ही अच्छी फॉर्म में है, और दूसरी तरफ है दोस्तों मुंबई की टीम। ये भी दोस्तों अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रहे हैं। तो ये दोस्तों जो मुकाबला है ये दोस्तों अब बड़ोदरा में नहीं खेला जाएगा, ये दोस्तों अब मुकाबला होगा एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में, और जो कि बहुत ही ऐतिहासिक ग्राउंड है, आईपीएल के लिए जाना जाता है, बहुत ही हाई स्कोरिंग मैच के लिए। तो ये दोस्तों ग्राउंड है बेंगलोर वुमेन का होम ग्राउंड। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं, तो ये मुकाबला 21 फरवरी को खेला जाएगा शाम में 7:30 बजे से। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं इस ग्राउंड के पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो वुमेन्स प्रीमियर लीग का केवल पिच रिपोर्ट डिस्कस करेंगे, और वुमेन प्रीमियर लीग में अभी तक इस ग्राउंड पर टोटल देखा जाए इतिहास मिलाकर तो 11 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 4 बार जीती है, चेस करने वाली टीम 7 बार। हालांकि यहाँ पर चेस करना आसान है, लेकिन पिछले साल जो रिसेंट के मुकाबले हो रहे थे उसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम 11 मैचेस जीत रही थी। एवरेज स्कोर यहाँ पर अच्छा खासा है 152 रन का, क्योंकि यहाँ पर बैट्समैन को मदद मिलती है, ग्राउंड उतना बड़ा नहीं है। हाईएस्ट स्कोर आरसीबी वुमेन का है 198 रन का, क्योंकि ये इनका होम ग्राउंड है, और लोएस्ट स्कोर गुजरात वुमेन का है 107 रन का। स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो 150 के नीचे 5 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में एक बार, 170 और 190 के बीच में एक बार, और 190 के ऊपर 2 बार स्कोर गया है दोस्तों। अब इसके बाद पिच की बात कर लें तो यहाँ पर अगर आप लोग पिच देखते हैं तो बिल्कुल यहाँ पर बैट्समैन को सपोर्ट करती है पिच, ज्यादा बड़ी बाउंड्रीज नहीं है। और यह है दोस्तों स्टेडियम जो कि बहुत ही बेहतरीन स्टेडियम है क्रिकेट के लिए, और यहाँ पर दोस्तों ड्यू फैक्टर हो रहने वाला है, तो आपको सोच समझकर टीम बनानी है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला खेला गया वो पिछले साल डब्ल्यूपीएल का मैच था, जिसमें आरसीबी वुमेन 198 रन की टारगेट दी थी, और इस टारगेट को यूपी वुमेन चेस करते करते रह गई और 23 रन से आरसीबी वुमेन जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को मात्र 3 विकेट और स्पिनर्स को 8 विकेट मिली। उससे पहले कुछ दिन पहले एक और मुकाबला हुआ था उसी डब्ल्यूपीएल में, जिसमें दोस्तों दिल्ली कैपिटल वुमेन ने पहले बैटिंग करते हुए 163 रन का टारगेट दिया था, और इस टारगेट को गुजरात वुमेन चेज नहीं करने पाई, और 25 रन से दिल्ली कैपिटल वुमेन जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट और स्पिनर्स को भी 8 विकेट मिली। उससे पहले एक और मुकाबला हुआ था, और इस मैच में दोस्तों आरसीबी वुमेन और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुंबई वुमेन के ही बीच मुकाबला हुआ था, जो कि ये मुकाबला है। और इस मैच में आरसीबी वुमेन पहले बैटिंग करते हुए 131 रन बनाने पाई, और इस टारगेट को मुंबई वुमेन आसानी से चेस करके 7 विकेट जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 6 विकेट और स्पिनर्स को 3 विकेट मिली। तो पिछला तीनों मुकाबला अगर आप लोग देखिएगा तो एक चीज आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर ज्यादातर मैचेस में अच्छा खासा स्कोरिंग होता है, और पिछले 3 मुकाबले मिलाकर डब्ल्यूपीएल के स्पिनर्स को काफी मदद मिली है, 19 विकेट मिले हैं स्पिनर्स को, और फास्ट बॉलर को 17 विकेट, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 10 विकेट और स्पिनर्स को 7 विकेट मिली है, और सेकंड इनिंग में फास्ट बॉलर को मात्र 7 विकेट और स्पिनर्स को 12 विकेट। तो इस मुकाबले में आपको ऑलराउंडर्स पर ज्यादा फोकस करना है और बैट्समैन पर, और ऐसे ऑलराउंडर्स जो कि बैटिंग भी करते हो और बॉलिंग भी कराते हो, जो कि दोनों टीम्स में भरे पड़े हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों पिच रिपोर्ट। और जो एक्चुअल पिच रिपोर्ट आती है टॉस के टाइम कि ये कौन से पिच पर मैच होगा, क्योंकि एक ग्राउंड में केवल एक पिच नहीं होगा, तो उसके लिए आप सभी को क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में विनिंग टीम मिलेगी, तो दोस्तों फटाफट से जुड़ जाइएगा सभी लोग। लिंक आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्लिक कीजिए। काफी लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी मौका का फायदा उठाइए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या रहेगी प्लेइंग 11 इस मुकाबले में। आरसीबी की टीम के, आरसीबी मतलब रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वुमेन की टीम की, तो लगातार 2 मैच ये जीते हैं, पॉइंट्स टेबल पर 1 नंबर पर है। तो स्मृति मंदाना, डेनियल वेट ही ओपनिंग करेंगी, फिर एलिसा पेरी, राघवी आनंद बिस्त आएंगी, उसके बाद ऋचा घोष, फिर कनिका ऊर्जा, फिर जॉर्जिया वरम, किम गार्थ, एकता बिस्त को पिछले मैच में खिलाया गया था, 2 विकेट इनको मिला था। बाकी यहाँ पर जोहिता, उसके बाद रेणुका सिंह। तो इनके बैट्समैन भी अच्छे फॉर्म में है और इनके बॉलर भी अच्छे फॉर्म में है। बाकी पावर प्ले में 1 से लेकर 6 ओवर तक आप सभी को ज्यादातर रेणुका सिंह, किम गार्थ और एकता बिस्त ही बॉलिंग कराते हुए दिखेंगी, और आखिरी ओवर में किम गार्थ और रेणुका सिंह बॉलिंग कराएंगी। तो ये तो हो गई दोस्तों यहाँ पर बेंगलोर टीम की प्लेइंग 11। अब सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो ओपनिंग बैट्समैन आएंगी दोस्तों स्मृति मंदाना, जो कि पिछले मैच में 81 रन की पारी खेल चुकी है, और मैंने आपको पिछली मैच की इनकी वीडियो में क्लियर कहा था कि ये भले ही एक मैच में 9 रन पर आउट हो गई हो, लेकिन रिसेंट फॉर्म बहुत ही बेहतर है, तो ये परफॉर्मेंस जरूर करेंगी, और बिल्कुल वैसा ही हुआ, 81 रन की इन्होंने पारी खेली है।
अब तो दोस्तों ये इनका होम ग्राउंड है, तो आप समझ ही सकते हैं कि इस ग्राउंड पर भी इनका परफॉर्मेंस तगड़ा रहेगा। बाकी डेनियल वेट भी पिछले मैच में 42 रन की पारी खेले, रिसेंट में 52 रन, 53 रन, 78 रन का इनका बेस्ट स्कोर है। बाकी एलिसा पेरी की बात करें तो अब दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि एलिसा पेरी बॉलिंग कराएंगी या फिर नहीं कराएंगी, क्योंकि अभी तक दोस्तों 2 मुकाबले जो ये खेली है, पिछले मैच में तो दोस्तों एक तरफ से देखा जाए तो ड्रीम टीम में भी नहीं थी, मात्र 7 रन ही बनाने पाई थी, नॉट आउट रही थी, ज्यादा रन का मतलब आसानी से इन्होंने टारगेट चेज कर लिया था। और उससे पहले 57 रन, दोनों मैच में इन्होंने बॉलिंग कराया नहीं है। रिसेंट में देखिएगा तो लाजवाब परफॉर्मेंस है, लेकिन कुछ कुछ में फ्लॉप भी हुई है। एलिसा पेरी वैसे ज्यादा मैचेस में बॉलिंग कराती नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर कराती है, तो इनको आप लोग ड्रॉप रिस्क भी ले सकते हैं नहीं लेने का। बाकी ऋचा घोष की बात करें तो 11 रन की पारी खेली थी, पिछले मैच में नॉट आउट रही थी, उससे पहले 64 रन नॉट आउट। बाकी रिसेंट फॉर्म इनका बेहतर है, और पिछले मैच में ऋचा घोष पहले आई थी बैटिंग करने राघवी आनंद सिंह से, तो आप सभी को ऋचा घोष को तो विकेट कीपर से लेकर चलना ही है। बाकी दोस्तों जो टॉप के खिलाड़ी हैं, इनमें से चारों खिलाड़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो एलिसा पेरी की जगह पर रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि एलिसा पेरी बॉलिंग करा नहीं रही है। अब बात कर लेते हैं राघवी आनंद सिंह बिष्ट की, तो पिछले मैच में तो मौका मिला नहीं था, लेकिन उससे पहले 25 रन की पारी खेली और रिसेंट फॉर्म लाजवाब है, लेकिन बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, तो रिस्की ऑप्शन रहेंगी, तो आपको इनको नहीं रखना है। बाकी कनिका आहूजा भी रिस्की ऑप्शन रहेंगी, पिछले मैच में बॉलिंग कराई थी लेकिन विकेट नहीं मिला था। रिसेंट फॉर्म अच्छा है, लेकिन ज्यादातर मैचेस में इनको चांसेस नहीं मिलता है, और पहले मैच में तो 30 रन की पारी भी खेली थी, 1 विकेट मिला था, लेकिन अभी इनका टॉप ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है, तो कनिका आहूजा को आप लोग ग्रैंड लीग में ही रखिएगा, और वुमेन्स के मैचेस में आपको उन्हीं प्लेयर्स पर ज्यादा फोकस करना है जो कि बॉलिंग कंफर्म है कि कराएंगी और बैटिंग भी कंफर्म है कि आएंगी, जैसे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन हो गई। जॉर्जिया वेरहम जो कि ऑलराउंडर है, लेकिन फिलहाल तो बॉलिंग से बहुत अच्छी फॉर्म में है, पिछले मैच में इनको 3 विकेट मिला, उससे पहले 1 विकेट, रिसेंट फॉर्म भी लाजवाब है, तो ऑलराउंडर सेक्शन से जॉर्जिया वेरहम इंपॉर्टेंट रहेंगी। किम गार्थ को भी पिछले मैच में 2 विकेट मिला है, लेकिन किम गार्थ को उतना लोग नहीं ले रहे हैं, ना ही एकता बिष्ट को लेकर चल रहे हैं, तो इस मुकाबले में जो ट्रम्प ऑप्शन रहने वाली है मेगा ग्रैंड लीग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो रहेंगे दोस्तों किम गार्थ और एकता बिष्ट, इन दोनों को बहुत ही कम लोग लेकर चल रहे हैं, तो इस मुकाबले में ये दोनों बॉलर आप लोग को अच्छा खासा पॉइंट दिला सकती है, क्योंकि दोनों बॉलर का रिसेंट फॉर्म अच्छा है। बाकी जोशिता की बात करें तो रिस्की ऑप्शन है, बॉलिंग अपना पूरा ओवर बॉलिंग भी नहीं कराती है, रिसेंट फॉर्म भी खराब है। रेणुका सिंह सेफ ऑप्शन रहेंगी, 3 विकेट मिला पिछले मैच में, और मैक्सिमम लोगों ने अपनी टीम में इनको रखा है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो इस ग्राउंड पर स्मृति मंदाना का देखा जाए तो भले ही ये इनका होम ग्राउंड है, लेकिन रिकॉर्ड मात्र 15 का एवरेज है, 5 मैच में 77 रन ही बनाई है। सॉरी दोस्तों, ये हेड टू हेड का रिकॉर्ड है, ग्राउंड पर दोस्तों इनका 43 का एवरेज है, जो कि अच्छा है, 5 मैच में 219 रन बनाई है, 43 का एवरेज है। हेड टू हेड में मुंबई इंडियन के खिलाफ मात्र 15 का एवरेज है, तो मुंबई इंडियन के खिलाफ स्मृति मंदाना उतना अच्छा नहीं खेल पाती है, लेकिन इस ग्राउंड पर अच्छा रिकॉर्ड है। बाकी एलिसा पेरी की बात करें तो 64 का एवरेज है, 5 मैच में 8 विकेट मिला है, ग्राउंड पर 66 का एवरेज है, लेकिन ग्राउंड पर इनको विकेट नहीं मिला है। तो एलिसा पेरी को उतना लोग तो ले रहे हैं, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग इनको अपनी टीम में कैप्टन और वाइस कैप्टन भी कर सकते हैं। रिसेंट में बॉलिंग करा नहीं रहे, लेकिन जरूरत पड़ने पर बॉलिंग कराती हैं, रिकॉर्ड देखा जाए तो बहुत ही बेहतर है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी जब अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करे, तब आप लोग इनको जरूर करिएगा कैप्टन। बाकी ऋचा घोष का 28 का एवरेज है मुंबई इंडियन वुमेन के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर देखा जाए तो 36 का एवरेज है, जो कि अच्छा है। कनिका आहूजा का 17 का है, 2 मैच में 2 विकेट मिला है, ग्राउंड पर नहीं खेली है। जॉर्जिया वेरहम 4 मैच में 3 विकेट मिला है, ग्राउंड पर 5 मैच में 5 विकेट, पुरानी खिलाड़ी है। बाकी किम गार्थ 1 मैच में 1 विकेट मिला है मुंबई इंडियन वुमेन के खिलाफ, और बाकी देखा जाए तो एकता बिष्ट इस ग्राउंड पर 1 मैच खेली है, विकेट नहीं मिला है। बाकी रेणुका सिंह को 4 मैच में 1 भी विकेट नहीं मिला है, लेकिन रिसेंट फॉर्म बहुत बेहतर है, और इस ग्राउंड पर 5 मैच में 2 विकेट। तो एकता रेणुका सिंह ठाकुर की जगह पर आप लोग एकता बिष्ट या फिर किम गार्थ के ऊपर फोकस कर सकते हैं, जिनका रिसेंट फॉर्म लगातार दोनों का बेहतर है। अब देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर जो जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं, तो इनमें से खेलने का चांसेस किसी का नहीं है, अगर टीम हारती तब बदलाव कर सकती थी, लेकिन फिलहाल तो सेम प्लेइंग 11 रहने वाली है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर मुंबई इंडियन वुमेन की क्या रहेगी प्लेइंग 11। तो दोस्तों मुंबई इंडियन वुमेन की तरफ से आप सभी को एच मैथ्यूज के साथ यष्टिका भाटिया ओपनिंग करते हुए दिखेंगे, और पिछली मैच की वीडियो में मैंने आपको कहा था कि एच मैथ्यूज बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। फिर नेट स्कीबर ब्रंट, हरमनप्रीत कौर, अमेलिया केर, सावजनी साजना, फिर यहाँ पर कमालीन, ये दोस्तों नई खिलाड़ी हैं, तो इनके ऊपर भी फोकस करना है, जो कि विकेट कीपर है। अमनजोत कौर, फिर संस्कृति गुप्ता, शबनम इस्माइल, और यहाँ पर पी सिसोदिया। प्लेइंग 11 मुंबई इंडियन वुमेन की सेम रहेगी।
बाकी एस इस्माइल, नेट स्कीबरब्रंट और एच मैथ्यूज आपको पावर प्ले में बॉलिंग कराते दिखेंगी और आखिरी के ओवर में नेट स्कीबरब्रंट और अमेलिया केर। अब सारे खिलाड़ियों के रिसेंट फॉर्म की बात कर लेते हैं तो एच मैथ्यूज पिछले मैच में हमारी कैप्टन थी और वाइस कैप्टन दोस्तों यहाँ पर एन स्कीबरब्रंट को भी मैंने एक टीम में कैप्टन रखा था। दोनों का बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस है। पिछले मैच में 17 रन की पारी खेली मैथ्यूज और 3 विकेट मिला। उससे पहले दो विकेट ली थी। रिसेंट फॉर्म बहुत ही बेहतर है। और एन स्कीबरब्रंट की बात करें तो लगातार दोनों मैच में इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। 97 रन 2 विकेट पिछले मैच में और उससे पहले 80 रन 1 विकेट। तो दोनों टॉप ऑर्डर के खिलाड़ियों पर आपको फोकस करना है, जो कि दोनों खिलाड़ी ओवरसीज खिलाड़ी हैं, बाहर देश के खिलाड़ी हैं। बाकी यष्टिका वाटिया की बात करें तो भले ही दोस्तों ये टॉप ऑर्डर में आ रही है बैटिंग करने, लेकिन अभी इनका परफॉर्मेंस बहुत ही खराब है। बिग बैश में केवल एक मैच में 97 रन की पारी खेली थी विमेंस बिग बैश लीग में। बाकी उस टाइम भी परफॉर्मेंस खराब था और अभी भी खराब चलते आ रहा है। पिछले मैच में मात्र 8 रन पर आउट हो गई, तो ये थोड़ी सी रिस्की रहेंगी। तो टॉप ऑर्डर से आपको एच मैथ्यूज और एन स्कीबरब्रंट पर ज्यादा फोकस करना है। बाकी अमनजोत कौर की बात, हरमनप्रीत कौर की बात करें तो हरमनप्रीत कौर पिछले मैच में मात्र 4 रन की ही पारी खेली थी, लेकिन रिसेंट फॉर्म इनका बहुत ही बेहतर है। 42 रन की पारी एक मैच में खेली थी, फिर 13 रन, फिर 54 रन, फिर 52 रन। तो इस मुकाबले में हरमनप्रीत कौर इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो आप लोग अपनी टीम में रखिएगा। अभी तो इनको उतना लोगों ने नहीं लिया है, लेकिन टॉस के टाइम इनको मैक्सिमम लोग लेकर चलेंगे, क्योंकि टॉप ऑर्डर से ये इंपॉर्टेंट बैटिंग को संभालती हैं। बाकी अमेलिया केयर की बात करें तो ऑलराउंडर है, इंपॉर्टेंट रहेंगी। 19 रन 2 विकेट की पारी खेली पिछले मैच में, फिर उससे पहले 9 रन 2 विकेट और रिसेंट फॉर्म भी बेहतर है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ऐसे खिलाड़ी पर ज्यादा फोकस करना है जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करती हो और बॉलिंग भी कराती हो। तो इनमें से एच मैथ्यूज परफेक्ट रहेंगे, नेट स्कीबरब्रंट और अमेलिया केर, ये तीनों ऑलराउंडर को तो आपको ड्रॉप करने का रिस्क बिल्कुल नहीं रखना है। बाकी यष्टिका वाटिया रिस्की ऑप्शन, हरमनप्रीत कौर को रख सकते हैं, साधना भी रिस्की रहेंगी, कमलानी भी रिस्की रहेंगी। इन दोनों पर आपको बिल्कुल फोकस नहीं करना है। रिसेंट में देखा जाए तो 10 रन की पारी खेली है, 4 रन। रिसेंट फॉर्म अच्छा है, लेकिन फिलहाल इनको उतना मौका नहीं मिलने वाला है। अमनजोत कौर को भले ही पिछले मैच में 1 विकेट मिली हो, लेकिन ये भी रिस्की रहेंगी। संस्कृति गुप्ता पिछले मैच में बॉलिंग ही नहीं कराई, तो ये भी दोस्तों रिस्की ऑप्शन रहेंगी। बाकी आपको बॉलर में शबनम इस्माइल के ऊपर थोड़ा बहुत फोकस कर लेना है, लेकिन ये भी रिस्की रहेंगी। पी सिसोदिया को भी पिछले मैच में विकेट नहीं मिली। तो अगर आप लोग देखिएगा एक तरह से गौर से, तो मुंबई इंडियन वोमेन की तरफ से केवल 4-5 खिलाड़ी ही हैं जो कि इनकी बैकबोन है। उनमें से एक एच मैथ्यूज हो गई, फिर नेट स्कीबरब्रंट, हरमनप्रीत कौर और अमेलिया केर। यही 4 खिलाड़ियों के ऊपर पूरी मुंबई इंडियन की टीम टिकी हुई है और यही 4 खिलाड़ी को आपको रखना है। बाकी सारे खिलाड़ी को आप लोग रोटेट कर सकते हैं। अब हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो एच मैथ्यूज का देखा जाए तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के खिलाफ 42 का एवरेज है, 6 विकेट मिला है और इस ग्राउंड पर 22 का एवरेज है, 1 विकेट मिला है। तो रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर है। यष्टिका वाटिया का 25 का एवरेज है बैंगलोर वुमेन के खिलाफ और इस ग्राउंड पर 30 का है, तो बेहतर रिकॉर्ड है। तो यष्टिका वाटिया को आप लोग ग्रैंड लीग में रिस्की टीम में ट्राई कर सकते हैं। नेट स्कीबरब्रंट 5 मैच में 8 विकेट, 32 का एवरेज है, ग्राउंड पर 4 मैच में 21 रन, 21 के एवरेज के साथ 87 रन बनाई है, 5 विकेट मिला है। बाकी हरमनप्रीत कौर का उतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है बेंगलोर के खिलाफ, और इस ग्राउंड पर देखा जाए तो 101 का एवरेज है, 101 रन बनाई है, नॉट आउट रही है। बाकी अमेलिया केयर की बात करें तो 5 मैच में 100 का एवरेज है, नॉट आउट रही थी, बाकी 5 विकेट ली है और ग्राउंड पर 39 का एवरेज है, 7 विकेट ली है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी स्टैट्स में बताया, वही खिलाड़ी का हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड भी बेहतर है। जैसे एच मैथ्यूज का बेहतर है, नेट स्कीबरब्रंट और हरमनप्रीत कौर और अमेलिया केयर, ये चारों खिलाड़ी का हेड टू हेड भी बेहतर है, केवल हरमनप्रीत कौर को छोड़कर, और बाकी वेन्यू रिकॉर्ड तो सबका ही बेहतर है। बाकी साजना की बात करें तो 15 का ही एवरेज है, तो रिस्की ऑप्शन रहेंगे, ग्राउंड पर भी फ्लॉप है। बाकी अमनजोत कौर का भी कुछ खास रिकॉर्ड नहीं है। और बॉलिंग में इस्माइल की बात करें तो 2 मैच में मात्र 1 ही विकेट मिला है, ग्राउंड पर 2 मैच में 4 विकेट है। अब जो खिलाड़ी बेंच पर बैठी हैं तो इनमें से चांसेस किसी का बन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी संस्कृति गुप्ता की जगह पर हो सकता है कि बाकी यहाँ पर केरथना आपको खेलते हुए दिख जाए, नहीं तो पूजा वस्त्राकर अगर अवेलेबल रहेंगी तो इनको जरूर खिलाएगी टीम, क्योंकि ये इनकी परफेक्ट प्लेइंग 11 में फिट बैठती है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो टोटल दोनों टीम्स के मैचेस देखा जाए तो 5 मैच हुए हैं, जिसमें से आरसीबी वुमेन 2 बार बाजी मतलब 2 बार जीती है और मुंबई इंडियन वुमेन 3 बार। तो कांटे की टक्कर होती है, लेकिन रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो आरसीबी वुमेन अपना पिछला 5 मुकाबला जीत कर आ रही है और पिछले साल की चैंपियन है, और मुंबई इंडियन का पिछले 5 मैच में केवल 2 मैच इन्होंने जीता है, पिछला मैच और एक पिछले साल का मैच, बाकी 3 मैच ये हारी है। तो कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन जो मेरी फेवरेट रहेगी इस मुकाबले में वो आरसीबी की टीम रहेगी, क्योंकि ये इनका होम ग्राउंड है और लगातार 2 मैचेस वो जीते भी हैं। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर।
तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब स्मॉल लीग की टीम की बात कर ले तो स्मॉल लीग में मैंने कैप्टन किया है नेट स्कीपर ब्रेंट को, वाइस कैप्टन एच मैथ्यूज को, क्योंकि दोनों बॉलर हैं और दोनों दोस्तों बॉलिंग भी कराएंगी पावर प्ले में भी और आखिरी ओवर में भी, और एक तो टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करेंगी। बाकी मैंने जॉर्जिया वेरहम को रखा है, इधर से एमिलिया केयर को, हरमनप्रीत कौर, इलेसा पेरी, स्मृति मंदाना, रिचा घोष। बॉलिंग से एकता बिष्ट को मैं रख रहा हूँ, रेणुका सिंह और एस इस्माइल। तो इस टीम में मेरी 9 ऐसी खिलाड़ी हैं जो कि पूरी तरीके से सेफ हैं, लेकिन मैंने 2 ऐसे खिलाड़ी को रखा है जिनको बहुत ही कम लोगों ने लिया है। जैसे एकता बिष्ट हो गई, बहुत ही तगड़ा पॉइंट्स दी थी पिछले मैच में, लेकिन फिर भी बहुत ही लोग इग्नोर कर रहे हैं। और दूसरी एस इस्माइल को मैंने रखा है। तो आप लोग इन दोनों को नहीं रखना चाहते हैं तो एकता बिष्ट की जगह पर आप लोग डैनियल वेट को रख सकते हैं, एस इस्माइल की जगह पर डैनियल वेट को रख सकते हैं। बाकी मेरी जो टीम रहेगी यही रहने वाली है। कैप्टन हमारी नेट स्कीपर ब्रेंट, वाइस कैप्टन एच मैथ्यूज। ये हो गई स्मॉल लीग की टीम। स्मॉल लीग की टीम में भी मैंने 2 खिलाड़ी के ऊपर रिस्क लिया है। अब ग्रैंड लीग की टीम की बात करें तो ग्रैंड लीग में मैंने विकेट कीपर से तो सेफ रिचा घोष को ही रखा हूं। बाकी हमारी कैप्टन अमेलिया केयर रहेंगे, वाइस कैप्टन स्मृति मंदाना, क्योंकि इनका भी पिछले 2 मैच में रिकॉर्ड बहुत ही बेहतर है, परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतर है, लेकिन बहुत ही कम लोग इनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। बाकी मैंने नेट स्कीपर ब्रेंट, एच मैथ्यूज और जॉर्जिया वेरहम, 4 ऑलराउंडर तो हमारी रहेंगी ही। बाकी मैंने यहाँ पर एकता बिष्ट को नहीं लिया है, एकता बिष्ट की जगह पर मैं डैनियल वेट को रखा हूँ। बाकी मेरी पूरी टीम कॉम्बिनेशन सेम है, केवल मैं कैप्टन अमेलिया केयर, वाइस कैप्टन स्मृति मंदाना को किया हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।